हाँ तो नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि रेकरिंग वाले जो प्रश्न होते हैं उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है 0.16 पर रेकरिंग। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे। पूरी संख्या क्या है तो 1 है और उस संख्या को घटाना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो वैसा कोई भी संख्या नहीं है। बट्टा देंगे और दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना बट्टा पर 9 देंगे। अब बताइए ये कटने वाला संख्या है नहीं, तो जब कटने वाला संख्या नहीं है तो यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.47 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। अब इसका पहले संख्या लिखेंगे। 0.47 पर रेकरिंग है। सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे। पूरी संख्या कितना है तो 4 7 है, मतलब 47 है और बट्टा देना है। दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना बट्टा पर 9 देना है। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.47 और 47 पर रेकरिंग है। इस प्रश्न को देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे। पूरी संख्या क्या है 2 4 7। अब उस संख्या को घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो वैसा कौन संख्या है 2 है, तो 2 को घटा लेंगे। बट्टा देंगे। बट्टा देंगे तो दशमलव के बाद ही सोचना है। तो आप दशमलव के बाद देखिए कि क्या गो संख्या है तो 2 संख्या है और दोनों संख्या पर रेकरिंग है, तो बट्टा पर देंगे 2 गो 9। अब देखिए 247 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 245 और बट्टा में क्या हो जाएगा 99। यही हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.7 पर रेकरिंग है को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ये आप लोग बनाइए और इसका आंसर बताइए क्या होता है। चलिए अब हम बनाते हैं। 0.47 पर रेकरिंग है, तो आप देखिए कि दशमलव के बाद क्या गो संख्या है तो एक ही गो संख्या है, तो पहले लिखेंगे 7 लिखेंगे और जितना संख्या पर रेकरिंग दशमलव के बाद उतना बट्टा पर 9 लिखेंगे। तो एगो संख्या पर इसलिए बट्टा पर एगो 9, तो इसका आंसर हो गया 7 बटा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.32 और 2 पर रेकरिंग है को P बटा Q के रूप में क्या करना है तो बदलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 0.32, 2 पर रेकरिंग हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे। पूरी संख्या क्या है तो पूरी संख्या है 3 और 2 है, मतलब 32 है। उस संख्या को घटाना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो वैसा संख्या क्या है 3 है। बट्टा देंगे तो दशमलव के बाद सोचना है, तो दशमलव के बाद क्या गो संख्या पर रेकरिंग है एगो संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो 9 देंगे और एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो क्या करेंगे 0 देंगे। क्या देंगे 0। अब 32 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 29। अब बट्टा पर क्या हो जाएगा 90। यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।